कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव। बद्री कोपल गांव में मस्जिद के पास से गुजरते वक्त उपद्रवियों ने पथराव किया। गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव के बाद दो गुटों में झड़प। उपद्रवियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की, 2 वाहनों में आग भी लगाई। हंगामे के बाद लोगों ने किया पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन। पथराव और आगजनी के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने फिलहाल लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया है। तनाव को देखते हुए मांड्या के एसपी मौके पर पहुंचे। भारी तादाद में फोर्स तैनात की गई। गुजरात के मांडवी बंदरगाह पर भुज से आए गणपति भक्तों पर पथराव। पुलिस पथराव करने वालों की तलाश में अब जुटी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर की कोठी पर ग्रेनेड से हमला। धमाके से कोठी की खिड़की और शीशे, कई जगह पे गमलों भी टूटे। चंडीगढ़ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी पर 2 लाख के इनाम का ऐलान किया गया है। मोहाली और पंचकुला सहित आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने फिर किया हमला। बीती रात एक 50 साल की महिला पर अटैक किया। बुरी तरह से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। हमले के बाद से इलाके में दहशत। अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं आदमखोर भेड़िए। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया जारी। अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए, 1 की तलाश जारी। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक जारी। वन विभाग के अधिकारियों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। भोपाल में लोगों में सियारों का खौफ। बैरागढ़ के बोरबान पार्क में दिखा सियारों का झुंड। लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। एमपी के रेहटी में सियारों का आतंक, करीब 12 लोगों पर अटैक किया। यूपी में प्रतापगढ़ के सुवंसा में बीजेपी सभासद गणेश प्रकाश पांडे पर जानलेवा हमला। फायरिंग में बाल बाल बचे गणेश प्रकाश। अमेरिका में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कथित देश विरोधी बयान के खिलाफ आज बीजेपी की ओर से मुंबई और बेंगलुरु में प्रदर्शन होगा। पार्टी कार्यकर्ता राहुल गांधी का पुतला भी फूकेंगे। अमेरिका में राहुल गांधी के विवादित सिख बयान वाला युवक भलिंदर सिंह आया सामने। कहा कि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, गुरुद्वारे में जाता हूं, भारत में कभी कोई परेशानी नहीं आई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक नए विवाद में घिरे। अमेरिकी सांसदों के साथ मुलाकात की एक तस्वीर में दिखे भारत विरोधी सांसद इल्हाना उमर। पीएम मोदी आज नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। भारत मंडपम में शाम को 4 बजे समापन समारोह को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार का देश के 6 करोड़ बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला। आयुष्मान योजना के तहत 70 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में पीएम ने ई बस पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का ऐलान किया। इसके तहत 169 शहरों में 38,000 से ज्यादा ई बसें चलाई जाएंगी। देश में लगातार हो रहे रेल हादसों पर रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। अब ट्रेन में इंजन के सामने और साइड में लगेंगे एआई से लैस कैमरे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 5 अक्टूबर को होगा चुनाव और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात जारी की 5 उम्मीदवारों के नाम की चौथी लिस्ट। अब तक 86 उम्मीदवार के नाम कर चुकी है ऐलान। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिया। कैथल से चुनावी मैदान में उतरे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने WWE रेसलर कविता दलाल को जुलाना से मैदान में उतारा। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट को देंगी टक्कर। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट भी जारी की। 90 सीटों में अब तक 89 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। 13 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। करनाल से जितेंद्र रायल और भिवानी से जुगनू मेहरा को टिकट दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद को छाप से दिया है टिकट। 14 और 19 सितंबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विलेज डिफेंस गार्ड को हाई अलर्ट किया गया है। चुनाव से पहले गांवों में बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकवाद से निपटने के लिए विलेज के गार्ड्स को SLR दिए गए हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स की स्वास्थ्य भवन के बाहर हड़ताल जारी। ममता सरकार ने नकारी डॉक्टर्स की मांग। आरजीकर हॉस्पिटल के वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कोलकाता गई जगहों पर ईडी की छापेमारी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पिता के घर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कानपुर में हाईवे पर गुजौनी के पास मिला एक महिला के सिर कटा हुआ शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दिल्ली एनसीआर में देर रात से हो रही लगातार बारिश के इलाकों में भारी बारिश से जल जमाव। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने सभी स्कूल और आंगनवाड़ी को बंद रखने का आदेश जारी किया है। एमपी के छतरपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। चारों तरफ भरा पानी, नदियां उफान पर, सड़कें पानी में डूबी। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। यूपी के मथुरा में देर रात झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव। कई गाड़ियों को अब आने में दिक्कत। गुजरात के पाटन में गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा। डूबने से 4 लोगों की मौत, 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पीएम मोदी गणपति महोत्सव के मौके पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर पहुंचे। चीफ जस्टिस और उनकी पत्नी ने किया स्वागत। पीएम मोदी चीफ जस्टिस के घर गणपति के दर्शन भी किए। विनायक की पूजा और आरती में शामिल हुए। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बप्पा की एक झलक पाने के लिए भक्तों की लंबी कतार। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। मलेशिया को हराकर लगातार दर्ज की तीसरी जीत।
भारत ने मलेशिया को 8-1 से रौंद कर जीता मैच। भारत की तरफ से राजकुमार पाल ने हैट्रिक लगाई। भारत 3 जीत के साथ अब टॉप पर। वनडे वर्ल्ड कप के 2023 में बीसीसीआई को काफी पैसा मिला। 11,000 करोड़ से अधिक की कमाई हुई। वनडे विश्व कप के फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली थी हार।